हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल। बेसिकली लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल में लाइटिक का क्या मतलब होता है? लाइटिक का मतलब होता है सेल डेथ। लाइसोजेनिक मीन्स क्या होता है कि इस फेज में जो बैक्टीरियल सेल है उसकी डेथ नहीं होती है, लेकिन किसका फॉर्मेशन होता है? प्रोफाज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। सो लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल इज वन ऑफ द टू साइकिल ऑफ वायरल रिप्रोडक्शन। यानी कि वायरल रिप्रोडक्शन के लिए या तो हमें लाइटिक साइकिल की रिक्वायरमेंट है या फिर लाइसोजेनिक साइकिल की। ठीक है। सो लाइटिक साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड विरुलेंट फेज। हम लाइटिक साइकिल को क्या बोलते हैं? विरुलेंट फेज भी बोलते हैं। लाइटिक फेज में क्या होता है या विरुलेंट फेज में क्या होता है? बैक्टीरियोफाज टेक ओवर दी सेल। यानी कि इसमें क्या है, जो बैक्टीरियोफाज है वो किस पे टेक ओवर कर लेता है? सेल पर। यानी कि जो भी होस्ट सेल है या इन्फेक्टेड सेल है उसके ऊपर टेक ओवर कौन कर लेगा? बैक्टीरियोफाज। रिप्रोड्यूस न्यू फाजेस एंड डिस्ट्रॉय दी सेल। उसमें क्या करेगा? रिप्रोड्यूस करेगा और न्यू फाजेस को बनाएगा और डिस्ट्रॉय कर देगा सेल को। बेसिकली जो इनके एग्जांपल्स होते हैं वो T1 फाजेस होते हैं। सो T1 फाजेस इज द गुड एग्जांपल ऑफ वेल कैरेक्टराइज क्लास ऑफ विरुलेंट फाजेस। ठीक है। देयर आर 5 स्टेजेस इन द बैक्टीरियोफाज लाइटिक साइकिल। यानी कि लाइटिक साइकिल के अंदर 5 स्टेजेस होती हैं। तो 5 स्टेजेस कौन कौन सी है? अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, थर्ड होती है आपकी रेप्लिकेशन, फोर्थ होती है आपकी असेंबली एंड फिफ्थ होती है रिलीज या फिर लाइसिस। अटैचमेंट का क्या मतलब होता है? अटैचमेंट फेज में या अटैचमेंट आपके जो फर्स्ट स्टेज है उसके अंदर क्या होता है? इट इज द फर्स्ट स्टेज इन द इन्फेक्शन प्रोसेस इन विच द फेज इंटरेक्ट विद द स्पेसिफिक बैक्टीरियल सेल रिसेप्टर। इसके अंदर क्या होगा कि जो बैक्टीरियोफाज है वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? होस्ट सेल के साथ इंटरेक्ट करता है। जो होस्ट सेल की सरफेस है उसके साथ क्या करता है? फर्स्ट स्टेप में अटैचमेंट करता है। ठीक है। यानी कि जो सेल की सरफेस पे जो प्रोटीन्स रिसेप्टर्स प्रेजेंट है वो किसके साथ अटैच होंगे? बैक्टीरियोफाज के साथ। सेकेंड स्टेप होता है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन में क्या होता है? जो जीनोमिक डीएनए है, ठीक है, या न्यूक्लिक जीनोम जो है डीएनए आरएनए, वो क्या होगा? वो इंसर्ट होगा कहाँ पर? बैक्टीरियल सेल के अंदर। ठीक है। तो यही क्या है? सेकंड फेज है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? पेनिट्रेशन। द सेकंड स्टेज ऑफ इन्फेक्शन इज एंट्री और पेनिट्रेशन। यानी कि जो सेकंड स्टेज है इन्फेक्शन की वो क्या है? एंट्री और पेनिट्रेशन है। इसमें क्या होता है? आफ्टर द वायरस अटैचमेंट टू इट्स होस्ट। जैसे ही वायरस अटैच होगा होस्ट सेल के साथ तो इसके बाद क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस हो जाएगा सेल के अंदर। ठीक है। द फेज हार्ड द फाज हार्ड एंड रिमेनिंग कंपोनेंट्स रिमेन आउटसाइड द बैक्टीरिया। यानी कि जो फाज का हेड है और रिमेनिंग कंपोनेंट्स है वो कहाँ रह जाएंगे? वो बैक्टीरिया के सारे कहाँ रह जाएंगे? जो बैक्टीरिया सेल है उसके बाहर रह जाएंगे। ठीक है। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये देखिए डायग्राम में, जैसे ही वायरल जीनोम सेल के अंदर गया जितने भी इसके बॉडी के कंपोनेंट्स है, ठीक है, हेड, टेल, ये सभी कहाँ रह जाएंगे? बाहर रह जाएंगे। और अंदर क्या जाएगा? सिर्फ और सिर्फ आपका जीनोमिक डीएनए या आरएनए ही जाएगा। ओके। नेक्स्ट है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में क्या होता है? जब कोई भी जीनोमिक वायरल डीएनए किसी भी सेल के अंदर एंटर करता है तो वो क्या रिलीज करता है? वो सिंथेसाइज करता है एंडोन्यूक्लियस को। ठीक है। ये एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं? डिग्रेड कर देते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम को। फिर इसके बाद क्या करता है? होस्ट सेल के अंदर ये जीनोमिक डीएनए रूल करने लगता है और ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू किसका सिंथेसिस करेगा? प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। ऐसे प्रोटीन का सिंथेसिस करता है जो किसमें यूज होते हैं? उसके वायरल कंपोनेंट को बनाने के लिए यूज होते हैं, जैसे कि कैप्सोमियर, शीट, बेस प्लेट, टेल फाइबर एंड वायरल एंजाइम्स फॉर द असेंबली ऑफ न्यू वायरस के असेंबली के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप है असेंबली। असेंबली में क्या होगा? आफ्टर सिंथेसिस ऑफ वायरल जीनोम एंड प्रोटीन। यानी कि वायरल प्रोटीन और जीनोम के सिंथेसिस के बाद अब जितने भी पार्ट्स यहाँ पे बने हैं, चाहे कैप्सोमियर है, शीट है, बेस प्लेट है, टेल फाइबर है, वायरल एंजाइम्स हैं, ये जितने भी यहाँ पे पार्ट्स बने हैं ये सभी क्या होंगे? असेंबली के अंदर, यानी कि इसमें क्या हो जाएंगे? असेंबल हो जाएंगे। ठीक है। हेड पार्ट के साथ टेल पार्ट जुड़ेगा और नीचे इसके टेल फाइबर्स जुड़ करके पूरा एक वायरोन यहाँ पे तैयार हो जाएगा या पूरा एक वायरस तैयार हो जाएगा। ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं असेंबली। दिस प्रोसेस ऑल्सो रेफर टू एज मैचुरेशन। इस प्रोसेस को हम किसके नाम से जानते हैं? मैचुरेशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसी फेज के अंदर या इसी स्टेज के अंदर किसका सिंथेसिस होता है?
मैच्योर वायरस का सिंथेसिस होता है। लास्ट है लाइसिस। लाइसिस में क्या होता है, मैच्योर वायरस बर्स्ट आउट ऑफ द होस्ट सेल इन द प्रोसेस को लाइसिस। अब बेसिकली होना क्या है, लाइटिक साइकिल के अंदर ये जितने भी यहाँ पर जो वायरॉन्स बने हैं, ठीक है, वो वायरॉन्स जो असेंबल्स हुए हैं उनके पार्ट्स, ये देखो ये पूरा क्या है, एक फाज है जिसमें हेड, टेल और टेल फाइबर जुड़ करके एक पूरे फाज को कंप्लीट कर रहे हैं। अब लाइसिस फेज में क्या होगा, ये सारे जितने भी वायरसेस हैं ये सेल को बर्स्ट कर देंगे, ठीक है, उस सेल को बर्स्ट करते हुए सारे बाहर निकल जाएंगे और सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इस फेज को क्या बोला जाता है, विरुलेंट फेज भी बोला जाता है। और लाइटिक इसका नाम इसलिए ही है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, सेल लाइसिस होता है। ओके, सो ये था लाइटिक फेज। अब हम देखते हैं लाइसोजेनिक फेज में। लाइसोजेनिक फेज में बेसिकली होता क्या है, लाइसोजेनिक फेज के अंदर सेल की डेथ नहीं होती है। क्यों नहीं होती है वो अभी डिस्कस करेंगे। सो इन ए लाइसोजेनिक साइकिल द फास्ट जीनोम आल्सो एंटर द सेल थ्रू अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन। यानी कि लाइसोजेनिक साइकिल में जो फास्ट जीनोम है वो एंटर करता है सेल में अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन के थ्रू। यानी कि जो स्टार्टिंग के 2 स्टेप है वो लाइसोजेनिक के अंदर भी सेम रहेंगे। लाइसोजेनिक साइकिल को हम क्या बोलते हैं, लाइसोजेनिक फेज को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट फेज भी बोलते हैं या लेटेंट फेज भी बोलते हैं, ठीक है। ए मोस्ट कॉमन एग्जांपल फॉर फाज विद दिस टाइप ऑफ साइकिल इज लैम्डा फाज। इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो क्या है, लैम्डा फाज है। ये आपका एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। So during the lysogenic cycle, instead of killing the host, the fast genome integrate into the bacterial chromosome and become part of host. तो इसमें होता क्या है, लाइसोजेनिक साइकिल में सेल को डेथ करना इसका काम नहीं है, ठीक है। यानी कि इंस्टेड ऑफ किलिंग द होस्ट, यानी कि जो होस्ट सेल है उसकी डेथ नहीं होती है, बल्कि जो फास्ट का जीनोम है वो किसके साथ इंटीग्रेट कर जाता है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट कर जाता है और एक पार्ट बन जाता है होस्ट सेल का, जैसे कि आप अभी डायग्राम में भी देख रहे हैं। ये देखिए, ठीक है। बाय द प्रोसेस अटैचमेंट और पेनिट्रेशन के थ्रू क्या होती है, एंट्री होती है वायरल डीएनए की। अब यहाँ पे जो ये क्या है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, ये क्या है, वायरल डीएनए है। तो ये वायरल डीएनए किसके साथ इंटरेक्ट कर जाएगा, बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इंटरेक्ट कर दे जाएगा और क्या बन जाएगा, प्रोफाज बन जाएगा, ठीक है। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ वायरल डीएनए इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम, उसको हम क्या मानते हैं, प्रोफाज मानते हैं। और यही जो प्रोफाज है, इसमें आपको 2 कलर दिख रहे हैं, ब्लू एंड ब्लैक, ये क्या है, प्रोफाज है। और यही प्रोफाज बाय द बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन ये क्या होता रहेगा, न्यू डॉटर सेल्स के अंदर यही प्रोफाज ट्रांसफर होता रहता है। ओके, द इंटीग्रेटेड फास्ट जीनोम इज कॉल्ड प्रोफाज। यानी कि जो इंटीग्रेटेड फास्ट जीनोम होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, प्रोफाज के नाम से जानते हैं। ए बैक्टीरियल होस्ट सेल विद प्रोफाज इज कॉल्ड लाइसोजन। यानी कि जो बैक्टीरियल होस्ट सेल होती है प्रोफाज की, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइसोजन। यानी कि जो बैक्टीरियल जीनोम बैक्टीरियल क्रोमोसोम है वो वायरल जीनोम से जब इंटरेक्ट करता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, प्रोफाज के नाम से। और जो होस्ट सेल के अंदर वो प्रोफाज है उसको हम किस नाम से जानते हैं, लाइसोजन के नाम से, ठीक है। द प्रोसेस इन विच बैक्टीरियम इज इन्फेक्टेड बाय टेम्परेट फेज इसको लाइसोजन। यानी कि ये प्रोसेस के अंदर जिसमें इन्फेक्टेड होता है टेम्परेट फेज से, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइसोजन ही बोलते हैं। इट इज टिपिकल ऑफ टेम्परेट फेज टू बी लेटेंट और इनएक्टिव विद इन द सेल। यानी कि ये क्या है, टिपिकल फेज है, टेम्परेट फेज है, जो क्या रहता है, लेटेंट और इनएक्टिव फेज होता है विद इन दिस सेल। यानी कि इसके अंदर ना तो वायरल प्रोटीन बना के, जो वायरस है वो वायरस प्रोटीन बना करके अपने न्यू पार्ट को सिंथेसाइज कर पाएगा या न्यू वायरसेस को फॉर्म कर पा रहा है, ठीक है। और ना ही सेल की इसके अंदर डेथ हो रही है। तो ये क्या है, लेटेंट और इनएक्टिव फेज रहता है। एज द बैक्टीरियम रेप्लिकेट इट्स क्रोमोसोम, जैसे जैसे बैक्टीरियम रेप्लिकेट करता रहता है अपने अपने क्रोमोसोम को, तो उस वजह से क्या होता है, जो ये प्रोफाज है, ठीक है, क्योंकि उस क्रोमोसोम में क्या इंसर्ट हुआ है, उस क्रोमोसोम में वायरल डीएनए इंसर्ट हुआ है, वायरल आरएनए इंसर्ट हुआ है, वायरल जीनोम इंसर्ट हुआ है। तो वो जो जीनोम है वो इंटरेक्ट किसके साथ कर चुका है, क्रोमोसोम के साथ। और पूरा का पूरा जो प्रोफाज है वो हर एक फेज में ट्रांसफर होता रहता है बैक्टीरियल सेल के, ठीक है। यानी कि जब जब जो बैक्टीरियल सेल है वो रेप्लिकेट करेगी, रिप्रोडक्शन करेगी, तो उसकी जितनी भी डॉटर सेल उससे बनेंगी उन सभी के अंदर क्या मिलेगा, प्रोफाज मिलेगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जीन्स के अंदर चेंजेस आ सकते हैं। यानी कि जो बैक्टीरिया है अगर वो पहले से विरुलेंट नहीं है या टॉक्सिक नहीं है, तो वायरल प्रोटीन या वायरल जीनोम के इंसर्ट होने की वजह से बैक्टीरियल क्रोमोसोम में क्या आ सकते हैं, चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। इस पूरे फेज को हम बोलते हैं फास्ट कन्वर्जन।
यानी कि एक बैक्टीरियल सेल जो कि पहले नॉन टॉक्सिक थी वो किस में कन्वर्ट हो सकती है, टॉक्सिक में, ठीक है। यानी कि वो कुछ ऐसे प्रोटीन को सिक्रेट कर सकती है जो कि टॉक्सिक है और वो क्या कर सकते हैं, आगे जाकर के इन्फेक्ट कर सकते हैं। अगर सिंपली बोलूँ, एक यूजफुल बैक्टीरिया यानी कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट हो सकता है, हार्मफुल बैक्टीरिया के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। ड्यूरिंग लाइसोजेनी द प्रोफाज विल परसिस्ट इन दी होस्ट क्रोमोसोम अंटिल इंडक्शन, यानी कि लाइसोजेनी के अंदर प्रोफाज तब तक रहेगा जब तक इंडक्शन ना कर दिया जाए। इंडक्शन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसा कंडीशन है जो कि अनफेवरेबल कंडीशन मानी जाती है। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब ये है कि वहाँ पर जितनी भी रिक्वायरमेंट है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए वो नहीं है, ठीक है। या यूवी लाइट का बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो वो क्या है कि इंड्यूस स्टेट है, उसको हम बोलते हैं इंडक्शन, ठीक है। यूवी लाइट के ट्रीटमेंट की वजह से भी क्या होता है, जो प्रोफाज है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है आपके, यानी कि लाइसोजेनी साइकिल किस में कन्वर्ट होती है, लाइटिक साइकिल में। तो अगर आपसे बोला जाए कि आपको लाइसोजेनिक साइकिल को लाइटिक साइकिल के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप किस प्रोसेस का यूज़ करेंगे, आप इंडक्शन का यूज़ करेंगे, जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज को, या फिर हम अनफेवरेबल कंडीशन देते हैं उस बैक्टीरिया को जिसके अंदर प्रोफाज है, ठीक है। आफ्टर इंडक्शन हैज अकर्ड द टेम्परेट फाज कैन प्रोसीड थ्रू ए लाइटिक साइकिल एंड देन अंडरगो लाइसोजेनी इन न्यूली इन्फेक्टेड सेल, यानी कि जो इंडक्शन प्रोसेस होने के बाद क्या हो जाएगा, जो टेम्परेट फाज है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, लाइटिक साइकिल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। वो लाइटिक साइकिल की तरह ही क्या करने लगेगा, बिहेव करने लगेगा, ठीक है। ये देखो, ये जो प्रोफाज है जब इसमें इंडक्शन मिला तो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, लाइटिक फेज के अंदर चला गया, और इसके बाद ये क्या करेगा, लाइटिक फेज में रेप्लिकेशन करेगा, न्यू वायरल प्रोटीन्स को बनाएगा, जो क्या बनाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बनाएंगे वायरस के, फिर असेंबली होगी और फिर सेल लाइसिस के थ्रू ये सारे वायरसेस जो है वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।